हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जेन्युइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आपसे बात करूंगा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा फर्स्ट से लेकर 12वीं तक की काफी सारी अपडेट सामने आ रही हैं, जिनको मैं बताने वाला हूं कि आपकी फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास की क्या क्या अपडेट आ रही है, सिलेबस के रिगार्डिंग, एग्जाम के रिगार्डिंग और आपका जो पेपर पैटर्न है उसके रिगार्डिंग क्या अपडेट आ रही है सामने, जो आप सभी को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही जो मीटिंग होने वाली है शिक्षा मंत्री स्तर पर, उसमें क्या फैसले लिए जाएंगे, इस पे मैं चर्चा करने वाला हूं। तो पेशेंस बना के वीडियो का एंड तक देखना है और जिसने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आप सभी को पता है कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक का जो सिलेबस है उसमें 40% कटौती की गई है आरबीएसई बोर्ड की अगर मैं बात करूं, और आपको 60% सिलेबस पढ़ना है। 40% सिलेबस को डिटेक्शन किया गया है और आपको 60% सिलेबस पढ़ना है क्लास 9 से 12 तक। तो ये जो सिलेबस है ये आ चुका है, पीडीएफ आपने देख ली है, मैंने भी काफी सारी वीडियो बना दी है इस पर और आप सभी पढ़ रहे हैं। आपका जो सिलेबस है जो 60% बचा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी घर पे रहकर सुरक्षित रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन उसी मीटिंग में जो आरबीएसई बोर्ड ने क्लास 9 से 12 तक जो सिलेबस कम किया था 40%, उसी मीटिंग में पहली से 8वीं जो क्लास है उसके सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया था, उसके रिगार्डिंग कोई भी बात नहीं हुई थी। लेकिन इस सत्र में जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने बोला है कि चाहे पहली क्लास का विद्यार्थी हो चाहे 12वीं क्लास का विद्यार्थी हो, इस सत्र में यानी सत्र 2020-21 में बिना परीक्षा के उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो भाई जब प्रमोट नहीं किया जाएगा, नेक्स्ट ईयर में पास नहीं किया जाएगा, तो भाई उसकी एग्जाम इस सत्र में होगी, चाहे वो कोई सी भी क्लास में हो, चाहे वो बोर्ड क्लास में हो, चाहे वो नॉन बोर्ड क्लास में हो। बोर्ड क्लास के फॉर्म भरे जा चुके हैं, उनकी परीक्षा निश्चित है। वहीं मैं बात करूं कक्षा पहली से 8वीं तक, उनकी भी एग्जाम होगी और उनका भी सिलेबस डिसाइड किया जाएगा। तो उनका सिलेबस कितना कम होने वाला है और पासिंग मार्क्स के लिए उनको कितना % मार्क्स चाहिए, ये जो बड़े बदलाव हैं ये अभी मीटिंग होने वाली है निर्देशालय स्तर पर, और जिसकी अध्यक्षता करेंगे हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वो। तो शिक्षा मंत्री ये फैसले पर निर्णय लेंगे कि ये जो दो बड़े बदलाव हैं कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक के, ये किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। 3 दिसंबर को ये मीटिंग होने वाली है और ये जो मीटिंग है उसमें निर्णय लिया जाएगा। ये जो दो बड़े बदलाव हैं कक्षा पहली से 8वीं तक के, उनका जो सिलेबस है उसको 50% कम करने की तैयारी कर ली है आरबीएसई बोर्ड ने। 50% सिलेबस को कम किया जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं उनको मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, तो 33% मिनिमम पासिंग मार्क्स चाहिए थे, अब उनको घटाकर 26% कर दिया है। यानी पहली से 8वीं तक के बच्चों को पास होने के लिए अब ओनली 26 नंबर चाहिए। तो ये दो बड़े बदलाव सामने आ रहे हैं जिनका निर्णय 3 दिसंबर को हो जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं क्लास 9 से 12 तक की, अगर मैं बात करूं या मैं स्पेशली बात करूं क्लास 10th और 12th जो हमारी बोर्ड क्लास है, अगर इनकी मैं बात करूं तो इनका सिलेबस 40% कम हुआ है, 60% आपको पढ़ना है। आपकी स्कूल में सुचारू रूप से पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन शिक्षा आपको प्रोवाइड कराई जा रही है और जैसे ही आपके स्कूल खुलेंगे आपको ऑफलाइन शिक्षा में भी यही सिलेबस पढ़ाया जाएगा। इससे कम सिलेबस नहीं होगा जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि 60% जो सिलेबस है वो ही आपको पढ़ना होगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि यहां पर अगर 60% से कम सिलेबस होता है तो आपका पूरा पेपर पैटर्न बदल जाएगा। आपका जो मार्क्स का यहां पर जो पूरा पैटर्न होता है, यानी आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है टोटल, जिसमें 20 मार्क्स आपके इंटरनल एग्जाम जो होते हैं, आपके हाफ ईयरली के एग्जाम, आपके जो टेस्ट पेपर होते हैं स्कूल के अंदर, उसके आधार पर आपको दिए जाते हैं। 20 अंक आपको स्कूल से भेजे जाते हैं, जिन्हें हम सत्रांक बोलते हैं, वो स्कूल से दिए जाते हैं। उसके अलावा 80 नंबर का आपका पेपर होता है प्रत्येक सब्जेक्ट का। तो यहां पर आपका फिक्स है पैटर्न, जो 60% सिलेबस है वो आपका 80 नंबर का पेपर आने वाला है और 20 नंबर आपके स्कूल से जाने वाले, यानी 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। तो कक्षा 9वीं से 12वीं तक के जो सिलेबस है या उनका जो पेपर पैटर्न है उसमें अभी तक कोई बदलाव नहीं है। हाँ, वो पेपर पैटर्न की अगर मैं बात करूं उस तरीका, जैसे कि मतलब कि क्वेश्चंस की संख्या कम कर दी जाए, सेक्शन को कम कर दिया जाए, या फिर आपके यहां पर जो है इजी क्वेश्चंस डाल दिए जाएं, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस नहीं है, वो बात अलग है। लेकिन आपके जो मार्क्स हैं वो कंप्लीट 100 ही रहने वाले हैं और उसी के आधार पर आपका पेपर आएगा। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं ओनली क्लास पहली से 8वीं तक की।
क्योंकि लंबे समय से करीब 15 मार्च से सभी स्कूल बंद हैं। अगर राजस्थान प्रदेश की बात करूं तो राजस्थान प्रदेश में 15 मार्च से स्कूल बंद हैं और अभी तक स्कूल खुलने के आसार नहीं है, क्योंकि आज ही मैंने वीडियो बनाई है और कल शाम को ही अपडेट आई है। नई जो गाइडलाइन जारी हुई है राज्य सरकार की, उसमें दिशा निर्देश हैं 31 दिसंबर तक राजस्थान प्रदेश में सभी शिक्षण संस्थान, चाहे आपकी स्कूल हो, कॉलेज हो, कोचिंग हो, सभी बंद रहेंगे। तो अब इस साल तो स्कूल खुलने वाली नहीं है। अगर स्कूल खुलती है तो जनवरी मंथ में खुलेगी, तब तक जो है आपके पढ़ाई ऑनलाइन चलती रहेगी। लेकिन अब यहां पर इस साल में, इस सत्र में, सत्र 2020-21 है, उसमें सभी कक्षाओं की परीक्षा होंगी, ये निश्चित कर दिया है। जो आपके शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने कह दिया हमने लास्ट सेशन में प्रमोट कर दिए बच्चे कोविड-19 के चलते, लेकिन इस सत्र में हम प्रमोट नहीं करेंगे, इस सत्र में हम एग्जाम लेंगे तो उनका सिलेबस भी डिसाइड किया जाएगा। जिस तरह से आरबीएसई बोर्ड ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक का सिलेबस डिसाइड कर दिया है कि भाई उनका 40% कम कर दिया, 60% रखा गया है, उसी प्रकार से अगर हम बात करें कक्षा 1 से 8वीं तक की, उनके सिलेबस में 50% कटौती की जाएगी और 26% उनको मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। तो ये कुछ बड़े बदलाव हैं जो किए जाएंगे बहुत जल्दी। तो 3 दिसंबर को ये क्लियर हो जाएगा कि यहां पर आपका ये जो बड़े बदलाव किए गए हैं, 2 पासिंग मार्क्स को लेकर और सिलेबस को लेकर, ये डिसाइड होगा या नहीं होगा। 3 दिसंबर को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वहीं इस मीटिंग में क्या फैसले होने वाले हैं और बोर्ड क्लास की कोई भी अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अगर वहां पर आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं पर्सनली आपके डीएम का रिप्लाई करूंगा। धन्यवाद।